स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में, जहां हर श्लोक एक मार्गदर्शक है और हर अध्याय आत्मा की यात्रा का नया पड़ा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर की वास्तविकता, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से परे का विज्ञान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर श्लोक आपको आत्मा, परमात्मा और उनके संबंध को समझने में मदद करेगा। श्लोक 15। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। अनुवाद। माया के द्वारा अपहरित ज्ञान वाले आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पापकर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। दुष्कृत्य करने वाले मूढ़ नराधम पुरुष मुझे नहीं भजते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे आसुरी भाव को धारण किए रहते हैं। टिप्पणी 7.15 व्याख्या। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर आदि दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहें तथा भोग भोगते रहें, यह बात उनको जंच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण हो जाते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सारसार नित्य अनित्य सतसत ग्राह्य त्याज्य कर्तव्य कर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवद विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। अनराधमाः कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर जिनको कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशुयोनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़तापूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता 16:19-20 में कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़ क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है, भगवान की जो तीनों गुणों वाली माया है। गीता 7:14 उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर इंद्रियां अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं। इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपहरित है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपए पैसे संपत्ति आदि के संग्रह में और मान योग्यता प्रतिष्ठा कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता इतिश्री मानते हैं। इस कारण वे यह समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है, उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं ही रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है।
प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपए पैसों को महत्व देते हैं, जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। वे केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुहखों एवं पापों का कारण है। टिप्पणी पशु ने 413। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वे आसुर भाव को प्राप्त हैं। विशेष बात यहाँ भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते, और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। यह कैसे? इसका समाधान यह है कि वहाँ 9:30 में अपिचेत पद आए हैं, जिनका अर्थ होता है दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वह भगवान के शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचन मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम हैं। उनका किसी भी प्राणी में रागद्वेष नहीं होता। गीता 9:29। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान ही है। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे तो वह भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुहक दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से वह भगवान में लग जाए, अथवा किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहां अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका भाव बदल जाए, अथवा किसी कारणवशात उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वह अचानक चेत सकता है और भगवान के शरण हो सकता है। ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान में लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती 100 बार हिए की। मानस 1:29। 3 जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है, उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम नहीं होता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करु सद्य तेहि साधु समाना। मानस 5:48-12। इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है तो उसमें होने वाले मद मोह कपट नाना छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूँ।
धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता ही बल रहता है। यह बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है, कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार होती है। इस पुकार से भगवान बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा पापात्मा विद्वान मूर्ख सुजाति कुजाति आदि का होना कारण नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है। यह निराशा हरेक मनुष्य को हो सकती है। दूसरी बात, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते क्योंकि उनका स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमें से अगर कोई मेरे शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूँ। भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। अथ यहाँ के और वहाँ के प्रसंग में विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। सुकृति और दुष्कृति टिप्पणी पर 0414 का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वह सुकृति है और जो भगवान से विमुख है वह दुष्कृति है। भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञदान तप तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञदान तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में किसी तरह पवित्रता न देखकर आर्तभाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इसी तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होती है और भाव भीतर में होता है। भाव के पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। वह अनन्यता कृतियों और भावों से बहुत विलक्षण होती है क्योंकि वह स्वयं की होती है। उस अनन्यता के सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तव में यह जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही, केवल दुर्भावों और दुराचारों के कारण ही इसमें अपवित्रता आती है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। 7.15 पूर्व श्लोक में कहा गया है कि मेरे भक्त माया को तर जाते हैं, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं। इन दो प्रकार के लोगों का भेद स्पष्ट किए बिना जिज्ञासु साधक सम्यक प्रकार से यह नहीं जान सकता कि मन की कौन सी प्रवृत्तियां मोह के लक्षण हैं। दुष्कृत्य करने वाले मूढ़ नराधम लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, जिसका कारण यह है कि उनके विवेक का माया द्वारा हरण कर लिया जाता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मनुष्य के उच्च विकास का लक्षण उसकी विवेकवती बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा वह अच्छा बुरा उच्च नीच नैतिक अनैतिक का विवेक कर पाता है। बुद्धि ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान जनित जीव भाव के स्वप्न से जागकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का साक्षात अनुभव कर सकता है। विषयों के द्वारा जो व्यक्ति क्षुब्ध नहीं होता, उसमें ही यह विवेक शक्ति प्रभावशाली ढंग से कार्य कर पाती है।
मनुष्य में देहात्म भाव जितना अधिक दृढ़ होगा उतनी ही अधिक विषयाभिमुखी उसकी प्रवृत्ति होगी। अत विषय भोग की कामना को पूर्ण करने हेतु वह निंद्य कर्म में भी प्रवृत्त होगा। इस दृष्टि से पाप कर्म का अर्थ है मनुष्यत्व की उच्च स्थिति को पाकर भी स्वस्वरूप के प्रतिकूल किए गए कर्म। स्थूल देह को अपना स्वरूप समझकर मोहित हुए पुरुष ही पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ मूढ़ और आसुरी भाव का मनुष्य कहा गया है। गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी भाव का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। परंतु जो पुण्यकर्मी लोग हैं वे 4 प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं, श्लोक 16, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुनोत्तम कर्म करने वाले, सुकृतिन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। टिप्पणी 7.16 व्याख्या चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। सुकृति पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतिनः पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात आई थी। अब यहाँ सुकृतिनः पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है कह हनुमंत। विपत्ति है कह हनुमंत, बिपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। मानस 5:32। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जना है, जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, आत्म मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग्योनियां हैं और यह मानव शरीर कर्मयोनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधनयोनि ही मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जनाः अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमीय 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान के शरण होते हैं।
एक अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्याययुक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परतापूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है। परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है, वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतः ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, आथ तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया और न मैंने ही किया। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं भजन करूँगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? यो भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं, तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। वहां तेरी माँ थोड़े ही बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं। मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं। अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहा गए थे। ध्रुव ने नारद जी से कहा कि महाराज, मैं तो अब भगवान का भजन ही करूंगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, पर भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना झूठकपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठकपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है।
जो केवल भगवान के ही परायण हैं और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। 2 आर्त भक्त प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुहखी होकर अपना दुहख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुहख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तर का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है। टिप्पणी पर 0417.1। कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया। अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। टिप्पणी पर 0417.2। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। 3 जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है, भग लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता श्रीमद् भागवत 11:730 के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। 4 ज्ञानी, प्रेमी, भक्त, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ च अव्यय आया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं, वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा व्रज गोपिका नाम भक्ति सूत्र 21 कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था, प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है।
भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रखी है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथ भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। विशेष बात, 4 लड़के खेल रहे थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है और न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है, और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है, और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों ही भक्त भगवन्निष्ठ हैं। आथर इनको योगभ्रष्ट पुरुषों, गीता 6:4142 में नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्तेय दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामनापूर्ति में ही लगे रहने के कारण हृतज्ञानाः हैं, गीता 7:20, इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनाधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे हृतज्ञानाः नहीं हैं। उनको तो भगवान ने सुकृतिनः और उदाराः 7:18 कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यता भगवन्निष्ठ होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदाराः कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम 7:18। 2 भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। आथर इस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने पर अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर ही जाती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है।
इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि क्रूर द्वेष करने वाले नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी सम्मति नहीं लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी सम्मति नहीं लेते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि से ये भक्त पहली श्रेणी के हैं। भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। जहां केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाए वहां कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से ये भक्त तीसरी श्रेणी के हैं। मार्मिक बात, कामना दो तरह की होती है, पारमार्थिक और लौकिक। एक पारमार्थिक कामना दो तरह की होती है, मुक्ति कल्याण की और भक्ति भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। टिप्पणी प 0419.1। यह आवश्यकता सत्विष्य की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है जो कि उसी का अंश है। टिप्पणी प 0419.2। उपर्युक्त दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं हैं। दो लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें पढ़ते रहें और यह जान जाए कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है, मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख तीन प्रकार के हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आधिदैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आधिभौतिक कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। टिप्पणी प 0420.1। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही पूरी होने वाली है। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 7.16
समस्त पदार्थ एवं ऊर्जा का स्रोत आत्मा ही होने के कारण जड़ पदार्थों में यदि क्रिया होते दिखाई दे तो उसका प्रेरक स्रोत भी आत्मा ही होना चाहिए। वाष्प इंजन का प्रत्येक भाग लोहे का बना होता है और फिर भी यदि उसमें रेल के डिब्बों को खींचने की सामर्थ्य होती है तो निश्चय ही उस सामर्थ्य का स्रोत लोहे से भिन्न होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार समस्त मनुष्य शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से जो सामर्थ्य प्रकट करते हैं वह आत्मचैतन्य के कारण ही संभव होता है। योगी हो या भोगी, दोनों को कार्य करने के लिए आत्मचैतन्य का ही आह्वान करना पड़ता है। चाहे वे पीड़ा और कष्ट के समय सांत्वना की कामना करें या विषय उपभोगों की इच्छा करें, इन सबके लिए आत्मा की चेतनता आवश्यक होती है। एक विशेष दशा में कार्य करने के लिए आत्मा का आह्वान करना ही भजन या प्रार्थना है। प्रार्थना विधि में भक्त स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके ईश्वर के अनुग्रह की कामना करता है। इसको समझने के लिए हम विद्युत का दृष्टांत ले सकते हैं। विद्युत पंखा, हीटर, रेडियो आदि स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकते। विद्युत शक्ति के इनमें प्रवाहित होने पर ये अपने अपने कार्य के द्वारा समाज की सेवा कर पाते हैं। यही विद्युत शक्ति का आह्वान है। स्पष्ट है कि सभी यंत्रों के लिए विद्युत आवश्यक है, लेकिन उसका उपयोग किस यंत्र के लिए करना है वह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। शीत ऋतु के दिनों में पंखा चलाकर हमें और अधिक कष्ट उठाना पड़े तो उसका दोष विद्युत को नहीं दिया जा सकता और न ही उसे क्रूर कहा जा सकता है। विखंडित मन में जब चैतन्य व्यक्त होता है तो मन के अवगुणों के लिए आत्मा को दोष नहीं दिया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एकमात्र आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है। भगवान यहाँ कहते हैं कि पापी हो या पुण्यात्मा, मूढ़ हो या बुद्धिमान, आलसी हो या क्रियाशील, भीरू हो या साहसी, सब मुझे ही भजते हैं और मैं उन सबके हृदय में व्यक्त होता हूँ। शरीर, मन या बुद्धि से कार्य करने के लिए सभी मनुष्यों को जाने या अनजाने मेरा आह्वान करना पड़ता है। इस श्लोक में पुण्यकर्मी भक्तों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वे हैं आर्त का सामान्य अर्थ है दुख से पीड़ित व्यक्ति। दुखार्त भक्त अपने कष्ट के निवारण के लिए भक्ति करता है। यह सामान्य दुख के विषय में हुआ, किंतु ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी वे एक प्रकार की आंतरिक अशांति का अनुभव करते हैं। इस अशांति की निवृत्ति भगवत स्वरूप की प्राप्ति से ही होती है। ऐसे आर्त भक्त भी मेरा भजन करते हैं। जिज्ञासु, जो साधक शास्त्राध्ययन के द्वारा मुझे जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त हैं। अर्थार्थी, किसी कार्य क्षेत्र में इष्ट फल को प्राप्त करने के लिए जो लोग कर्म करते हुए मेरे अनुग्रह की कामना करते हैं उन्हें अर्थार्थी कहते हैं। कामना की पूर्ति इनका लक्ष्य होता है। ज्ञानी, उपर्युक्त तीनों से भिन्न ज्ञानी भक्त विरला ही होता है जो न किसी फल की इच्छा रखता है और न मुझसे कोई अपेक्षा। वह स्वयं को ही मुझे अर्पित कर देता है। वह मेरे स्वरूप को पहचानकर मेरे साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है। इन चतुर्विध भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।